6 पढ़ रहे थे हम। और प्रश्न 6 में 10 क्वेश्चन हो गए थे, आज है 11वां क्वेश्चन। अब 11वें क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को x का मान ज्ञात करना है और cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 और sin 30 डिग्री का ले रहे। पहला नाम दे रखा अपने को x का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें अपने को cos 60 cos 30 sin 60 और sin 30 का मान अपने को दे रखा है। तो मान की दे रखा है, तो देखो cos x बराबर cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे दोनों में कोई निशानी है, इसका मतलब गुणा का निशान। cos 30 का मान √3/2। आगे देखो प्लस की जगह प्लस sin 60 का मान होता है 1/3 √3/2 इंटू sin 30 और sin 30 का मान होता है 1/2। अब आगे देखो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, नहीं गुणा करना इन दोनों को। 1 √3 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। आगे प्लस √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। प्लस में प्लस करना है, करो प्लस प्लस करना है 4 या ये कर दो 1 √3/4 और 1 √3/4 कितने हो गए 2 √3/4। 2 का डिवाइड 1 पर ये 2 बार कितने आ गए √3/2। ये √3/2 किसका मान है, ये मान है cos x का मान है। cos x का मान कितना है √3/2। तो अपने को मान तो x का निकालना है, तो ये देखो कि cos की वैल्यू √3/2 किसका मान होता है। तो किसका होता है cos 30 का होता है। किसका होता है cos 30 का। cos से तो cos कट गया, x बराबर कितना गया 30 डिग्री। या क्या आंसर x का मान कितना आया 30 डिग्री। 11वें का क्वेश्चन नंबर 2। 11वें क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो वही तरीका sin 2x बराबर sin 60 डिग्री का अपने को साइन देख के मान लिखना है। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होगा 3/2। आगे इंटू cos 30 डिग्री का मान भी कितना होगा √3/2 माइनस। अब आगे लिखा हुआ है cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 इंटू sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है sin 2x, तो क्या लिखेंगे sin 2x बराबर √3 को √3 से क्या करना है गुणा करना है। गुणा करना √3 को √3 से गुणा करेंगे 3/2 को 2 से गुणा करेंगे 4। आगे माइनस 1 को 1 से गुणा करो 1 और 2 को 2 से गुणा करो 4। अब आगे देखो sin 2x बराबर लघुगणक बनेंगे कितना 4 से 4 डिवाइड हो 1 को 3 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पर कितना आ गया 1। तो sin 2x बराबर आ गया 2/4 या ये बोल दो 1/2। sin 2x का मान कितना आ गया 1/2। अब क्या करना अपने को, अब ये करना है कि साइन आ रहेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए साइन। तो साइन की लाइन में देखो कि 1 कर दो किसका मान होता है, तो किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो आगे
साइन से तो साइन कट गया, कितना आ गया 2x बराबर 30 डिग्री। मान ज्ञात करना x का, तो x बराबर ये। लेकिन अब क्या है कि x के साथ 2 गुना में भी, तो 2 गुना में इस तरह जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो कितने आएंगे x बराबर 15 डिग्री, ये आ गया आंसर। तो x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ 15 डिग्री। हाँ अब देखो 11वें क्वेश्चन नंबर 3, क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या देगा, √3 tan 2x बराबर, आगे साइन 30, तो अपने त्रिकोण के साइन से साइन 30 का मान देखना है, साइन 30 का मान होगा 1/2 प्लस साइन 45, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 इंटू कोस 45, और कोस 45 का मान क्या होगा 1/√2, आगे प्लस 2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान होगा 1। आगे देखो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 √2 को √2 से गुणा किया तो 2 को 1 गुणा किया तो 2। आगे √3 tan 2x बराबर 1/2 1 प्लस के 2, तो ये कितना हो गया √3 tan 2x बराबर 2 और 1 3। अब मान किसका निकालना है, x का। x तो यहाँ पर है, x से पहले भी क्या है tan, और tan से पहले भी क्या है √3। तो पहले तो इस √3 को हटाओ, √3 का 3 हटेगा तब तो बाद में यहाँ tan का मान ले जाएंगे, और tan से tan काटेंगे, तो पहले √3 को हटाओ, तो √3 को कैसे हटाएंगे, ये गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, तो tan 2x बराबर 3 √3। आगे देखो tan 2x बराबर, अब ये √3 है, इस 3 को भी किसमें करना है, अपने √3 लिखना है, तो 3 को √3 का लिखेंगे √3 × √3 बटे नीचे कितना लिखा हुआ है √2, 1 √3 से 1 √3 कट गए, क्या बच गया tan 2x बराबर √3। अब इस तरफ tan है तो इस तरफ क्या आना चाहिए tan आना चाहिए, tan 2x बराबर क्या करेंगे, tan के लाइन में मान लिखेंगे जिसका मान कितना होता है √3, और 55 tan 60 का मान होता है। tan से tan कट गया, 2x बराबर आ गया 60 डिग्री। मान निकालना इसका x का, 2 गुणा में इस तरफ आएगा तो बाद में कितना आ गया 30 डिग्री 12। अब किस नंबर 12 में क्या करना है, अपना निश्चित करना है कि ये मान इसके बराबर है। ये वाला कौन सा, इसको बोलते हैं साइड वाले को LHS वाला मान। LHS वाला मान किसके बराबर आना चाहिए, RHS वाले मान के बराबर आना चाहिए। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाए तब तो ये सिद्ध हो जाएगा ये मान क्या है बराबर है। तो अपने क्या करना है, इस LHS को हल करके कितना लाना है, √3/2 लाना है। तो लिखो LHS बराबर कितना है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, आगे बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। cos 30 का क्या करना अपने को मान रखना है, और cos 30 का मान कितना होगा √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60, और cos 60 का मान कितना होगा 1/2 प्लस साइन 30 का भी 1
2। आगे अब 1√3/2 और 1√3/2 कितने हो गए? 2√3/2। या ये कर लो कि लघुत्तम ले लो। तो ऊपर वाले के लघुत्तम कितने हैं? 2। 2 से 2 डिवाइड 1/3 से गुणा करो √3। आगे कितना आएगा? आगे भी √3। अब नीचे देखो, नीचे भी लघुत्तम ले लो। कितना आएगा लघुत्तम में? 2 आ गया। करो डिवाइड 2 को 1 से 2 को 1 से मूवमेंट करो 2। कितना आएगा? 1 प्लस 1। 1√3 और 1√3 कितने हो गए? 2√3 हो गए बट्टे में 2 अपन 2 3 1 4 4/2। 2 से 2 कट गया। कितना है? √3। 4 में 2 कब आ गया? 2 आ गया। तो बराबर है RHS। क्वेश्चन नंबर 13। 4 cos स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान कितना लाना है? -1/4 लाना है। तो पहले लिख दिया हमने RHS। अब RHS लिखने के बाद क्या करना है? इनका मान रखना है। तो देखो 4 इंटू कोट स्क्वायर 45। कोट का मान होता है कितना? 1। स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर कर दिया। आगे सेक स्क्वायर 60 और सेक 60 का मान कितना होता है? 2। तो मान रखें कितना? 2 स्क्वायर है तो ये कर दिया स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 1/2 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4। आगे करो 4 को 1 से गुणा करो 4 माइनस के 4 माइनस 1/4। ये 4 प्लस का ये माइनस का x मान शून्य करके फिर माइनस किया माइनस का 1/4। तो लाना कितना अपने को? माइनस का 1/4 लाना RHS में आ गया। तो ये मान किसके बराबर आ गया? RHS वाले मान के बराबर आ गया। आगे फॉर्म नंबर 14। फॉर्म नंबर 14 में 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 को 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री का मान किसके बराबर लाना है? RHS के 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos sec स्क्वायर 90 के बराबर लाना है। तो पहले क्या करेंगे? RHS लिख दिया। अब इसमें RHS को हम पहले मान लेंगे, फिर RHS को करेंगे और RHS का भी मान के मान करेंगे। यदि दोनों के मान बराबर आ जाए इसका मतलब LHS वाला मान RHS वाले मान के बराबर आ गया और ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर कल भी क्या कर दिया? स्क्वायर। आगे 3 इंटू cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू 10 45 का मान होता है 1। आगे आपको ये तो कट गया 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस इनको गुणा करो 3/2। ये तो कट गए 3/2 प्लस 3/2 आ गए। अब इनको हल करना है तो लघुत्तम लो कितने आएंगे? 2 हल करो 3 प्लस 3 बराबर 6/2 समझे 2 का भाग देंगे कितना आ गया? 3। LHS को ले लिया कितने है? 3। तो RHS को हल करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए? अपने पास से 3 ही आना चाहिए, तभी ये दोनों मान क्या होंगे? दोनों पक्ष से बराबर होंगे। तो RHS लिखो पहले। तो RHS में क्या लिखा हुआ है? 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos sec स्क्वायर 90। 2 इंटू sec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? √2 का स्क्वायर माइनस cos sec स्क्वायर 90 का मान होगा 1 का स्क्वायर। तो
तो 2 इंटू अंडर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और LHS में कितना रखा आपने 3। इसका मतलब LHS वाला मान किसके बराबर आ गया, RHS वाले मान के बराबर आ गया। और अपने ये सीखने की दोनों पक्ष क्या होने चाहिए बराबर, यानी LHS के पक्ष को हल करने के बाद जो मान है वो RHS वाले पक्ष के मान के बराबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60 का मान लाना अपने को 4/3 लाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे कितना है, कोसेक स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2, √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, हाँ या सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर 3। तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, स्क्वायर करना ये कर दिया स्क्वायर इंटू साइन 90 का मान 1 का क्यूब इंटू कोस 60 और कोस 60 का मान कितना होगा 1/2। ये तो रख दिया हमने मान। अब क्या करना है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, आगे a का क्यूब 1 होगा इंटू 1 होते गुणा करना सभी को। तो देखो ये 2 से 2 कर दिया, क्या हो गया 4/3। LHS का मान कितना आ गया 4/3। फिर 4/3 RHS वाले मान के बराबर होना चाहिए। तो RHS का मान भी कितना आ रहा है 4/3, यानी ये मान किसके बराबर आएगा, RHS वाले मान के बराबर आ गया। Hello guys, welcome to my channel. Please like my channel and share and subscribe and please press the bell icon.